Hello, students. We are again here on this online study platform. On the last turn we were studying one of the greatest poem ever written by W.B. Yeats, entitled by Easter 1916. स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक बार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं स्टडी करने के लिए, जहाँ पे हम लोग पिछले टर्न पे W.B. ईट्स की लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना ईस्टर 1916 की स्टडी करना प्रारंभ किए थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लेक्चर फर्स्ट में पूरी तरीके से उन सारी बातों को समझा जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में थी ईस्टर 1916 पोयम के। मीन्स W.B. ईट्स को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से वो इंस्पायर हुआ ईस्टर 1916 को लिखने के लिए, क्या चीज़ें इसके बैकग्राउंड में रही, क्या इसके मायने हैं, किस तरीके का स्ट्रगल रहा इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में, किस तरीके की उस गृह युद्ध ने कहीं न कहीं ईस्टर 1916 की जो त्रासदी हुई, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की हत्याएं हुई, रक्त रंजित एक घटना हुई डबलिन शहर में, उन सारी बातों को हम लोगों ने स्टडी किया। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि W.B. ईट्स ने इस पोयम में उन लोगों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो उस दिन ईस्टर के दिन जो एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए और कहीं न कहीं आयरलैंड की आज़ादी के लिए अपना योगदान इस रूप में दिए कि उस दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, बलिदान हो गए। एक एक करके उन सब के बारे में W.B. ईट्स इस पोयम में बताता है कि वो लोग कितने साधारण लोग थे, दोज कॉमन मैन, आम आदमी थे वो लोग। लेकिन उस दिन, जिस दिन संघर्ष होता है, जिस दिन वो लोग अस्थायी सरकार बना लेते हैं, डबलिन पर कब्जा कर लेते हैं, उस दिन उन लोगों का आज़ादी के प्रति जो जुनून था वो देखते बन रहा था। तो स्टूडेंट्स, पहला पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस टाइप के वो लोग थे, कितने साधारण लोग थे। सामान्य रूप से W.B. ईट्स के जान पहचान के रोज मिलने वाले, रोज एक दूसरे का अभिवादन करने वाले लोग उस दिन किस तरीके से आज़ादी के लिए पागल हो चुके थे, आज़ादी के लिए दीवानापन, देशभक्ति उनके अंदर नज़र आ रही थी। जो नेशनलिस्टिक अप्रोच था वो उस हाइट पर था, उस ऊंचाई पर था कि W.B. ईट्स ने उसका वर्णन करते हुए अंत में कह दिया था कि ऑल चेंज्ड अटरली, ए टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। उस दिन सब एकदम बदला बदला सा नजर आ रहा था, एक भयानक वातावरण हो गया था, चारों ओर सिर्फ चीखें सुनाई पड़ रही थी, केवल सिंहनाद सुनाई पड़ रहा था उस दिन उन क्रांतिकारियों का, जो गरम दल के लोग थे, जो किसी भी कीमत पर आयरलैंड को स्वाधीन कर देना चाहते थे, जीत लेना चाहते थे, जो लोग अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहते थे, अपनी मिट्टी को स्वतंत्र देखना चाहते थे, राइट। जिनको ये लगता था कि पराधीन सपनों सुख नाही, स्वतंत्रता से बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं और पराधीनता से बढ़कर के कोई अव्यवस्था नहीं हो सकती है। जहां स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति न हो सके उसको कहते हैं गुलामी। तो W.B. ईट्स कैसे लोग थे उसके बारे में W.B. ईट्स ने क्लियरली मेंशन किया। फर्स्ट पैसेज मीन्स पैसेज फर्स्ट of this poem is dedicated to the characteristics and personality of those men who were there involved in the struggle in between England and Ireland, right। जो इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रगल चल रहा था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे कैसे, कौन लोग थे, इसका वर्णन आपको पैसेज फर्स्ट में देखने के लिए मिला। अब उन कैरेक्टर्स को बारी बारी एक एक करके
कुछ प्रमुख लोगों के बारे में डब्ल्यू.बी. ईट्स आपको बताता है कि वो लोग कौन थे और कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए वर्क किया है स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो डब्ल्यू.बी. ईट्स इज गोइंग टू टेल यू अबाउट वन ऑफ द रिवोल्यूशनरिस्ट्स हु इज अ वुमेन, जो सबसे पहले जिसका नाम डब्ल्यू.बी. ईट्स के जहन में आता है, उन क्रांतिकारियों में जो पहला कैरेक्टर डब्ल्यू.बी. ईट्स की निगाहों के सामने दिखाई पड़ता है, सबसे पहले डब्ल्यू.बी. ईट्स उसके बारे में बताता है कि संघर्ष के उस रोज जब क्रांति अपने चरम पर थी, इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ जो आयरलैंड में गुस्सा था अपनी आज़ादी को लेकर के, वो न केवल उन क्रांतिकारियों में था बल्कि जो आम जनमानस था उस दिन वो भी आयरलैंड के साथ उस संघर्ष में शामिल हो गया था। डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है दैट वुमेन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल। नाउ डब्ल्यू.बी. ईट्स सेज the first revolutionists of that struggle and the rebel which was taking place in Dublin for the freedom of Ireland. So she was not very special kind of figure, but she was a woman, common woman. उस दिन आयरलैंड की आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, जो क्रांति खेल रही थी डबलिन की सड़कों पर, डबलिन की गलियों में, उसमें जो एक वीरांगना का रोल कर रही थी वो कोई बड़ी विशेष नहीं थी बल्कि एक महिला थी। दैट वुमेन, एंड डब्ल्यू.बी. ईट्स हैज यूज्ड द वर्ड वुमेन। यस स्टूडेंट्स, वुमन, जनरली वुमन वर्ड इज यूज्ड फॉर कॉमन फीमेल्स। जो सामान्यतः सामान्य महिलाएं होती हैं, सामान्य औरतें होती हैं, उनके लिए वुमेन वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर वही महिलाएं स्पेशल रोल में होती हैं, बहुत संभ्रांत होती हैं, तो उनको वुमेन न कह करके उनको सीधे सीधे लेडी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो डब्ल्यू.बी. ईट्स हैज यूज्ड द वर्ड वुमेन, नॉट अ लेडी, मीन्स शी वॉज नॉट बिलोंगिंग टू वेरी स्पेशल क्लास ऑफ सोसाइटी। She was a common female one. She was a common woman. एक सामान्य महिला थी। The woman's days were spent, and she used to spend her days in common type of activities. जैसे एक सामान्य गतिविधि होती है स्टूडेंट्स, एक सामान्य महिला की जो गतिविधि होती है, कहीं न कहीं डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है कि उसी तरीके की उसकी एक्टिविटीज़ थी। राइट? क्यों? क्योंकि इन इग्नोरेंट गुडविल, क्योंकि उसने अपना जो जीवन गुजारा था वो इन इग्नोरेंट, वो अज्ञानी थी, मैंने पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। दैट वुमेन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट। शी वॉज नॉट वेरी लिटरेट वन, शी वॉज नॉट अ लेडी। वो कोई लेडी, कोई संभ्रांत महिला नहीं थी। उसने जिंदगी की अपने दिन गंवारपन में गुजारे थे। एक गंवार महिला थी, एक पढ़ी लिखी बिल्कुल भी महिला नहीं थी, लेकिन हाँ, गुड विल, दिल की बहुत अच्छी थी। राइट? वो कोई प्रशिक्षित नहीं थी, कोई उसको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। दैट वुमेन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स नॉट ट्रेन्ड, नॉट वेल टॉट, नॉट वेल एजुकेटेड। बड़ी प्रशिक्षित, बड़ी शिक्षित महिला नहीं थी वो। अज्ञानता में जीवन गुजरा था उसका। लेकिन वन थिंग वॉज वेरी रिमार्केबल, दैट गुड विल, दिल की बड़ी अच्छी थी, उदार महिला थी। वैसी ही महिला जैसे सामान्य देहात की महिलाएं होती हैं। हर नाइट्स इन आर्गूमेंट, बह बोलती थी, एक नंबर की
बातूनी थी, रात रात भर बोलती रहती थी। अगर कोई बतलाने वाला मिल जाए, माने शी वॉज वेरी 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 मच टॉकेटिव। इफ शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ समवन, तो द आवर्स ऑफ नाइट्स आर नॉट काउंटेड। अगर रात में क्यों बतलाए वाला मिल गया तो कितना घंटे निपट गए रात के। रात में 9 बजे बतलाना शुरू की, सवेरे मुर्गा बोल देंगे, बातिन नहीं चुकेगी। जैसा कि डब्ल्यू बीट्स कहता है कि औरतें होती हैं कि जब बोलना शुरू करती हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की राजनीति इनके कदमों में है, सारी दुनिया का ज्ञान का भंडार इन्हीं के पास है बतलाने के लिए, और दूसरे के पास कोई मैटर ही नहीं है। राइट, इतना बोलती हैं कि उबिया देती हैं कभी कभी। राइट, दो महिलाएं मिल जाएं, जान लीजिए कि उनका सफ़र बड़ी आसानी से कट जाएगा। दो पुरुष बगल बगल बैठे रहेंगे, पूरा सफ़र पूरा हो जाएगा। पहले मैं बोलूं कि पहले आप बोलें, इसी में वक्त गुजर जाएगा, रास्ता कट जाएगा, बोलबे नहीं करेंगे। लेकिन दो महिला बैठ जाएं, 10 मिनट बाद देखिए पूरे संबंध स्थापित हो जाएंगे और बहुत तगड़ा नैहरे ससुरे तक की पूरी बात होने लगेगी। तो इसी टाइप की वो महिला थी। माने डब्ल्यू.बी. ईट्स इज टेलिंग कि दिस लेडी वॉज नॉट वेरी स्पेशल लेडी, not the women of higher standard. She was a common woman who was very much talkative, means non serious. बहुत गंभीर महिला नहीं थी। स्टूडेंट उसका नाम मैं बता दूं, एक्चुअली डब्ल्यू.बी. ईट्स ने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली उस महिला का नाम था कॉन्स्टेंस मार्क्विस। आप अगर नाम नोट करना चाहें तो नोट कर लें, आपके पास पेन होगी। कॉन्स्टेंस मार्क्विस, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, CONSTANCE, कॉन्स्टेंस मार्क्विस, MARK मार्क्विस, MARKIEWICZ मार्क्विस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस महिला का नाम मार्क्विस था, कॉन्स्टेंस मार्क्विस। तो हर नाइट्स इन आर्गूमेंट, बहुत बातूनी थी, बहुत बात करती थी, इतना बात करती थी कि अंटिल हर वॉइस ग्रीव श्रिल, इतना बतलाती थी कि उसकी आवाज फटने लगती थी। माने आवाज़ें खराब हो जाती थी बतलाते बतलाते, इतना बोलती थी, इतनी बोलती थी, गटई फाट जाती थी उसकी। राइट, वॉइस ग्रीव श्रिल, इतनी बातूनी थी। तो जनरली यू नो स्टूडेंट्स कि द मेन हु आर वेरी मच टॉकेटिव दे आर ऑलवेज नॉट सीरियस। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो हमेशा बहुत सीरियस नहीं समझे जाते हैं, उनको बहुत गंभीर नहीं समझा जाता है। राइट, जनरली ओवर टॉकेटिव में नॉट वेरी सीरियस, दे आर नॉट नॉन सीरियस फेलोज। राइट, तो इस तरीके की वो महिला थी। राइट, when young and beautiful she rode to harriers, means by now she is not very young. These lines are showing that by now she is not young. अब जबकि डब्ल्यू.बी. ईट्स इस पोयम को लिख रहा है, उसने बताया कि वो महिला बहुत जवान नहीं थी। हाँ, when young and beautiful, जब वो जवान थी तो यंग एंड ब्यूटीफुल बहुत थी। राइट, और बहुत बात करती थी। जब वो यंग थी तो अपने यंग एज में, व्हेन मार्क्विस वॉज यंग, तो सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सी लुक्ड वेरी चार्मिंग एंड फुल ऑफ ब्यूटी, एंड सी रोड्स टू हैरियर्स। और वो घुड़सवारी भी किया करती थी। राइट, बहुत सुंदर थी और घुड़सवारी किया करती थी। हैरियर्स मीन्स घुड़सवारी करना या शिकार के लिए जाना, दैट इज हैरियर्स। तो वो घुड़सवारी भी किया करती थी। बट दिस काइंड ऑफ लेडी वॉज इन डिफरेंट फॉर्म एट दैट डे। लेकिन इस तरह की जो नॉन सीरियस लेडी है
जो एक सामान्य सुंदर सी महिला कभी हुआ करती थी, इतनी बातूनी थी कि जिसकी बातों में रात गुजर जाती थी, एक नॉन सीरियस गैर पढ़ी लिखी महिला। लेकिन उस दिन, जिस दिन वो क्रांति का दिन था, ईस्टर 1916, उस दिन सी वॉज लुकिंग डिफरेंट। उस दिन तो वो एकदम अलग लग रही थी। इट सीम्स दैट फायर इज कमिंग फ्रॉम हर आईज एंड थ्रोट। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले से आवाज नहीं, शोले बरस रहे हों, उसकी आंखों से अंगारें निकल रही थी। एंड so actively she participated in that revolt that she had to go to jail। उसको जेल भी जाना पड़ा, उसको गिरफ्तार किया गया था, मुझे याद है, और उसको जेल भी जाना पड़ा था। she has played an outstanding role there in that revolution। उस क्रांति में, उस संघर्ष के दिन, उस विद्रोह में मार्क्विज ने एक अपना अलग ही रोल प्ले किया था। राइट स्टूडेंट्स? तो नाउ this is the first character whom about W.B. Yeats has described her role as a revolutionist of that rebel which took place in between England and Ireland. Okay students? After that W.B. Yeats writes about some another one. This man, W.B. Yeats never writes the name of those men, right? So this man, now W.B. Yeats is writing this man। Okay students? तो this man is, you can note down the name। ये किस आदमी के बारे में बात कर रहा है? this man कौन है students? ये जो this man की बात कर रहा है W.B. Yeats, right? ये this man कौन है? Okay? right students? this man आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये this man। ओके? सबसे पहले जो दैट वुमेन थी, दैट वुमेन कौन थी? मार्क्विज थी। अब आपके सामने कौन आ गया? दिस मैन। ये दिस मैन कौन है? और एक क्रांतिकारी का नाम लेना चाहता है W.B. Yeats वांट टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ अदर वन हु हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दैट रिबेल। उस संघर्ष के दिन, उस विद्रोह में जो अगला व्यक्ति था, वो अगला सामान्य व्यक्ति जिसने उस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और एक अलग ही रूप में नज़र आ रहा था, उसका नाम है स्टूडेंट्स, इस दिस मैन को आप नोट कर लीजिए। ही इज पैट्रिक पियर्स। हु इज दैट? पैट्रिक पियर्स। ओके स्टूडेंट्स? पैट्रिक पियर्स, राइट? यू कैन नोट डाउन द नेम पैट्रिक, PATRICK, पैट्रिक पियर्स, PEARCE, पैट्रिक पियर्स। शायद अब आपको याद रहेगा, राइट? पैट्रिक पियर्स। तो दिस मैन वाज, हु वाज दैट? पैट्रिक पियर्स। दिस मैन मीन्स पैट्रिक पियर्स वाज अनदर वन has kept a school। She was not an extraordinary soldier, she was not a soldier। पैट्रिक पियर्स जो था वो कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, राइट? वो एक सामान्य सा स्कूल गोइंग व्यक्ति था। क्लियर? शी वॉज अ मैन हु वॉज जस्ट लाइक अ स्कूल मैन। जैसे वो किसी कॉलेज जाने वाला व्यक्ति हो, स्कूल में टीचर हो, या हो सकता है कोई पोएट रहा होगा, कोई कवि रहा होगा। इस तरीके से एक एकेडमिक व्यक्ति था। स्कूल वर्ड जो यहाँ यूज हुआ है स्टूडेंट्स, इट इज फॉर दैट ही वॉज एन एकेडमिशियन, मीन्स बिलोंगिंग टू इंटेलिजेंस मीन्स elite group of society। you can say that academic group of society। समाज के जो एक शिक्षित वर्ग होता है, शिक्षक वर्ग होता है या कवि वर्ग होता है, वो इस तरीके का व्यक्ति था, राइट? रोड आउट विंग्ड हॉर्स। और स्टूडेंट्स,
वो कहता है कि ये व्यक्ति भी हॉर्स राइडिंग करता था, ये भी घुड़सवारी किया करता था, राइट। एक ये आप मान सकते हैं कि एक कॉलेज का टीचर हो सकता था, या कॉलेज का प्रबंधक हो सकता था, या कवि हो सकता था। मीन्स ही वॉज बिलोंगिंग टू ए अकेडमिक क्लास ऑफ सोसाइटी। वो ये आप मान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो था, दिस मैन मीन्स पैट्रिक पियर्स हैड केप्ट ए स्कूल एंड रोड आउट विंग्ड हॉर्स। स्टूडेंट्स, ही वॉज अ मैन हु यूज टू जस्ट मैनेज अ स्कूल। ही वॉज अ पोएट आल्सो, एक कवि था, एक प्रबंधक था, संस्थान चलाता था, राइट। घुड़सवारी किया करता था, एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति था। स्टूडेंट्स, वो भी उस संघर्ष में उसी तरीके से शामिल था, राइट, जिस तरीके से सब के सब क्रांतिकारी शामिल थे, राइट। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स कहता है, अगले व्यक्ति का वर्णन करता है, दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड वॉज कमिंग इन टू हिज फोर्स। जैसे उसका दूसरा एक और साथी इसी तरीके से था, राइट। स्टूडेंट्स, इसका भी नाम आप नोट कर सकते हैं, मैं कितना लिखूं। टॉमस मैग डोनेग नाम था इसका, जो दिस मैन इस बार आ रहा है, दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड। जो ये फ्रेंड आ रहा है स्टूडेंट्स, ये कौन है आपका, राइट स्टूडेंट्स, ये कौन है, इसका भी कहिए तो मैं नाम लिख दूं आपके सामने स्क्रीन पर। यस स्टूडेंट्स, इसका नाम था टॉमस, यस THOMAS, टॉमस मैक, MAC, टॉमस मैक डोनेग, DONAGH, टॉमस मैक डोनेग, राइट, वॉज कमिंग इन टू हिज फोर्स। मीन्स W.B. ईट्स कहता है कि जो अगला व्यक्ति था इस संघर्ष में, जो पैट्रिक पियर्स का फ्रेंड था, जिसको कि गोली मार दी गई थी, टॉमस मैकडोनेग था, वॉज कमिंग इन टू हिज फोर्स। ही वॉज ऑल्सो वेरी शेम इन द फोर्स ऑफ स्ट्रगल ऑन दैट डे एज अदर रिवोल्यूशनरिस्ट वर देयर। जैसे सारे के सारे संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी उस दिन संघर्ष कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उसी तरीके से पैट्रिक पियर्स और टॉमस मैकडोनेग भी युद्ध में भाग ले रहे थे, उस संघर्ष में भाग ले रहे थे, राइट। ही माइट हैव वन फेम इन द एंड एंड ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी सीरियस वन, राइट स्टूडेंट्स, he was not very serious, right, he was considered as drunkard। ओका तो पियक्कड़ लोग समझते थे, कौन समझते थे भाई, पियक्कड़ समझते थे। लेकिन अंत में ही माइट हैव वन फेम इन द एंड, लेकिन आज़ादी के उस संघर्ष में अंततोगत्वा उसको भी प्रसिद्ध बना दिया। आज़ादी की जो हवन चल रही थी उसमें उसने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। दैट्स वाई ही आल्सो बिकेम वेरी फेमस, राइट। इन द एंड व्हेन द वॉर वॉज ओवर, तो हिज नेम वॉज आल्सो रिस्पेक्टफुल among those revolutionists who have fought for their country। अंततोगत्वा युद्ध के बाद जब सम्मान के साथ सारे क्रांतिकारियों का नाम लिया जा रहा था जो कि संघर्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं महान लोगों की, महान देशभक्त लोगों की कंपनी में ही माइट हैव वन फेम इन द एंड, अंत में उसको भी वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, राइट स्टूडेंट्स। So sensitive his nature seemed, right, clear, so daring and sweet his thought, so sensitive his nature seemed। उस दिन उसका जो चरित्र था वो इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील हो गया था, इतना संवेदनशील नेचर हो गया था उसका, स्टूडेंट्स। सो डेयरिंग एंड स्वीट हिज थॉट, उसके विचार पूरी तरीके से, स्टूडेंट्स, पूरी तरीके से बदल चुके थे, राइट, क्लियर, पूरी तरीके से चेंज्ड नजर आ रहा था। एंड दिस वॉज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ फ्रीडम।
ये आज़ादी का नशा था स्टूडेंट्स, राइट। ये बातें जॉन मैकब्राइब के इंट्रोडक्शन में कही जा रही हैं स्टूडेंट्स। अब आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट पैसेज की ओर हम लोग चलते हैं। दिस अदर मैन, वी आर नाउ इन द थर्ड पैरा स्टूडेंट्स। One by one W.B. Yeats is talking about different characters, different men revolutionists who took part in that revolution, in that rebel in between England and Ireland. इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच जो संघर्ष हुआ था, उनमें जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और जो लोग बढ़ चढ़ करके उस संघर्ष में हिस्सा लिए थे, उन सब का वर्णन W.B. ईट्स वन बाई वन यहाँ करता है। अगला आदमी जो आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, दिस अदर मैन। तो हु इज दिस अदर मैन? ही इज स्टूडेंट्स जॉन मैकब्राइब। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, ये कौन है? जॉन मैकब्राइब। स्टूडेंट्स, इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका जिक्र मैंने उस वक्त भी किया था जब मैं आप लोगों को W.B. ईट्स की बायोग्राफी पढ़ा रहा था। उस बायोग्राफी पढ़ाते वक्त मैंने इसका जिक्र किया था। एक्चुअली ये वही व्यक्ति है जिससे प्रभावित होकर के मॉडगॉन ने इससे शादी कर ली थी, राइट। आप यूँ कह सकते हैं कि जिसके कारण मॉडगॉन W.B. ईट्स को नहीं मिल पाई थी। W.B. ईट्स को जो प्रेम के प्रपोज़ल में रिजेक्ट कर चुकी थी मॉडगॉन, ये उसका पति था, राइट। और यह भी एक क्रांतिकारी था। यह भी उस दिन उस आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें उसने भी बढ़ कर के रोल लिया था स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि दिस मैन किसके लिए यूज़ किया गया है? जॉन मैकब्राइड। ओके स्टूडेंट्स, लिखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग लिख सकते हैं। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। JOHN जॉन, MAC मैक, BRIDE, जॉन मैकब्राइड। ओके, या अदर मैन में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मान लीजिए आप लोग भूलें तो आपको याद रहे कि कौन व्यक्ति क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो जॉन मैकब्राइड, BRIDE, जॉन मैकब्राइड। अब याद रहेगा स्टूडेंट्स। दिस अदर मैन जॉन मैकब्राइड I had dreamed, right? Whom about I had thought, जिसके बारे में मैं सोचता था। We are going to tell you about that one। मैं उस आदमी के बारे में आपको बता रहा हूं जिसके बारे में मैं सोचता था, राइट, कि ही इज ए ड्रंकन, तो पियक्कड़ आदमी है, नशेड़ी आदमी है, राइट। इसको तो मैं पियक्कड़ बेकार आदमी समझता था। मैंने W.B. ईट्स को आप एक चीज़ देखिए कि ही इज एप्रिसिएटिंग जॉन मैकब्राइड, लेकिन एप्रिसिएशन में भी उसकी बेइज्जती कर रहा है। माने वन हैंड जॉन मैकब्राइड इज बीइंग एप्रिसिएटेड फॉर हिज bravery he has shown in the rebel in between England and Ireland, and meanwhile W.B. Yeats is also showing her anxiety, showing her furiousness, the act he has played with him। कहीं ना कहीं जो एक 1916 का जो ईस्टर के दिन का संघर्ष था, उसमें जो जॉन मैकब्राइड ने वीरता दिखाई थी, उसकी प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो उसके मन में भड़ास है उसके प्रति, जो विचार W.B. ईट्स के मन में जॉन मैकब्राइड के लिए थे, क्योंकि उसने मॉडगॉन को छीन लिया था W.B. ईट्स से, तो उसको भी इसी के साथ वो व्यक्त कर दे रहा है। दिस अदर मैन I had dreamed a drunken, vain glorious lot, right? Vain glorious lot means a man boosting uselessly, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबी लंबी खींचता है, बहुत हवा मारने वाला व्यक्ति होता है, क्रिएटिंग एयर्स, भौकालपति जो होता है। तो मैं तो इसको फालतू भौकाली आदमी, झूठा आदमी समझता था।
एक नंबर का गंवार समझता था। लॉट माने गंवार, राइट। वेन ग्लोरियस माने झूठ बोलने वाला, हवा मारने वाला। तो मैं तो इसको एक नंबर का पियक्कड़, झूठा, हवाबाज और देहाती गंवार समझता था, राइट। क्यों? क्योंकि W.B. Yeats is here autobiographical students, and without any shame he is just exclaiming the fact that he had done most bitter wrong. अरे ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा किया था, राइट। बिटर माने कड़वाहट, रॉन्ग माने गलती या धोखा। ही हैड डन, यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव मुझको दिया था, राइट। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा दिया था। स्टूडेंट्स, क्या आपको बताना पड़ेगा क्या किया था इसने? यस स्टूडेंट्स, यस यस स्टूडेंट्स, ही हैड डन मोस्ट बिटर रॉन्ग टू सम हु आर नियर माई हर्ट। वो कोई जो मेरे दिल के बहुत करीब था उसको ले भागा था। कौन था इनके दिल के बहुत करीब भाई? W.B. Yeats के। आई थिंक आई एम मिसिंग। यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, सीज मॉडगॉन, राइट। तो कहता है कि एक जो मेरे दिल के सबसे करीब थी, टू सम हु आर नियर माई हर्ट, आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है। वन हु इज इन द डीप कोर ऑफ माई हर्ट, एक वो जो मेरे दिल के कोने में बहुत अंदर छुपी हुई है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको ले भागा था ये। ही हैड डन मोस्ट बिटर रॉन्ग, उसने बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ किया, बहुत बड़ी गलती मेरे साथ की, जिंदगी का बहुत बड़ा कड़वा अनुभव मुझे दिया। ही हैज बिट्रेड, उसने मेरे साथ गद्दारी की। ही हैज इलोब्ड, not actually eloped, but when W.B. Yeats put his proposal before Mordaunt, तो simply she has rejected. The reality is this, कि W.B. Yeats ने जब मॉडगॉन के सामने अपने प्यार का इजहार किया था तो मॉडगॉन ने सीधे रिजेक्ट कर दिया था, राइट। और कहीं ना कहीं W.B. Yeats को लगता है कि उसका जिम्मेदार ये व्यक्ति जॉन मैकब्राइड है। उसके बारे में बताता है कि जिसे ए ड्रंकन वेन ग्लोरियस लॉट, ही हैड डन मोस्ट बिटर रॉन्ग टू सम हु आर नियर माई हार्ट, जो मेरे दिल के बहुत करीब था उसके साथ उसने बहुत गलत किया, जो उसके साथ उसने शादी कर ली। लेकिन फिर भी इतने सारे दोषों के बावजूद, हैविंग ऑल दीज सॉर्ट कमिंग्स, right, having all those misconducts, W.B. Yeats is telling, yet I number him in the song. Even then we are giving a safe and respective place to that man John McBride in my poem. We are putting his name with proper respect in my poem, right. We are giving him द प्लेस इन माई पोएम। लेकिन फिर भी उसने इस तरीके से आज़ादी के दिन अपना रोल परफॉर्म किया था, जिस वीरता के साथ वो लड़ा था, कि मैं उसको उसकी वीरता के लिए उसकी तमाम कमियों को दरकिनार कर दे रहा हूँ और उसे अपनी कविता में स्थान दे रहा हूँ। येट आई नंबर हिम इन द सॉन्ग, मैं उसकी गिनती कर रहा हूँ अपने इस गीत में। तमाम सारे क्रांतिकारियों का वर्णन W.B. Yeats कर रहा है इस पोयम में। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को नाम भी बताया, वो महिला थी, 2-3 पुरुष थे, उसके बाद जॉन मैकब्राइड का नंबर आता। कहता वी पुट जॉन मैकब्राइड इन द कैटेगरी, मैं उसी कैटेगरी में इसको रखता हूँ, मैं उसकी गिनती कर रहा हूँ। येट आई नंबर हिम इन द सॉन्ग, मैं अपने गीतों में उसको वही स्थान दे रहा हूँ जो अन्य क्रांतिकारियों को मैंने दिया है। ही
too has resigned his part in the casual comedy and he too has resigned, उसने भी अपना जो पार्ट है, अपना जो रोल है, अपना जो किरदार है उसने अदा किया. ही हैज़ आल्सो प्लेड हिज रोल इन बेस्ट वे इन द कैजुअल कॉमेडी. वो अचानक जो संघर्ष प्रारंभ हो गया था, कैजुअल कॉमेडी स्टूडेंट्स प्रयोग हुआ है, जो रिबेल हो गया था अचानक, जो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच वो युद्ध के हालात बन गए थे, आज़ादी का संघर्ष प्रारंभ हो गया था, उसी को कैजुअल कॉमेडी वर्ड नाम दिया है. क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? कैजुअल कॉमेडी नाम दे दिया है. अब देख पा रहे होंगे इसको स्टूडेंट्स, कैजुअल कॉमेडी. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? यस. तो W.B. Yeats कहता है, yet I number him in the song, he too has resigned his part in the casual comedy, because I remember this man, I pronounce his name with proper respect, because he is the man who has also played his very important role in that struggle. Okay, dear students, W.B. Yeats is telling he too has been changed in his turn, and this was also the man. John McBride was also the man who was looking very changed on that day. He was not an ordinary fellow on that day. ये जॉन मैकब्राइड भी उस दिन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं नजर आ रहा था. He was also very much changed in his appearance and approach. देखने में भी और उसका उस दिन का जो अप्रोच था, उसका रोल था, वो भी एकदम बदल चुका था. ट्रांसफॉर्म्ड अटरली, एकदम पूरी तरीके से बदला बदला सा नजर आ रहा था. पूरी तरीके से एकदम क्रांति का ज्वार उसकी माथे पर सवार था. क्रांति की अंगारें उसकी जुबान से निकल रही थी. संघर्ष की सीमाओं तक बढ़ जाने के लिए जॉन मैकब्राइड तैयार था. W.B. Yeats कहता है, दैट्स वाई आई पुट हिज नेम एमंग दोज ग्रेट रिवोल्यूशनरिस्ट हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड. वो लोग, वो क्रांतिकारी, वो देशभक्त, वो राष्ट्रवादी लोग जो आयरलैंड की आज़ादी के लिए स्वप्न देखे थे और संघर्ष कर रहे थे, मैं इस व्यक्ति को भी उसी कैटेगरी में रखता हूँ जो कि उस दिन ट्रांसफॉर्म्ड अटरली, पूरी तरीके से बदला सा नज़र आ रहा था, चेंज्ड नज़र आ रहा था. और स्टूडेंट W.B. Yeats कहता है, टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न. ये लाइन स्टूडेंट्स दोहराई जा रही हैं, पहले पैराग्राफ में भी ये लाइनें थी. W.B. Yeats कहता है, टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न. एक भयानक सौंदर्य, सौंदर्य का एक भयानक रूप, ए टेरिबल ब्यूटी. राइट स्टूडेंट्स, ए टेरिबल काइंड ऑफ ब्यूटी was there. It was the beauty in the sense you can understand that the men of a country are struggling and not thinking about their life only for a single thing, it is freedom. ये सौंदर्य है उस संघर्ष का. राइट स्टूडेंट्स, sometimes this sentence can confuse you कि वन वर्ड इज टेरिबल एंड अनदर वर्ड इज ब्यूटी. एक तरफ तो भयानक कह रहा है, एक तरफ सुंदर कह रहा है, जबकि सुंदरता का मतलब होता सत्यम शिवम सुंदरम. जब सत्यम ही शिवम है तो शिवम टेरिबल कैसे हो सकता है? सत्य टेरिबल. तो स्टूडेंट्स, उसको मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ब्यूटी इस सेंस में आप समझ सकते हैं कि द मैन हु वर स्ट्रगलिंग देयर, दिस इज द ब्यूटी that for the freedom of their land, for the freedom of their motherland, they are ready to sacrifice themselves. They are ready to be killed. They are ready to face all kinds of struggle, all kind of expected and unexpected kind of situation. They are ready. They are ready to sacrifice their self, students.
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, माँ से बढ़कर के होती है, और उसकी आज़ादी के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति दे देने के लिए उस संघर्ष और उस विद्रोह की जो यज्ञशाला स्थापित हो गई थी डबलिन शहर में, उसकी आहुति के रूप में अपने प्राणों की आहुति दे देने के लिए सारे के सारे लोग वहाँ एकत्र हो गए थे, एक अलग ही सोच के साथ, एक अलग ही मनसा के साथ। ये स्टूडेंट्स वहाँ की ब्यूटी है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस एंड टेरिबल इन दैट सेंस कि फिजिकली इफ यू इनकाउंटर द प्लेस यू विल वॉच दैट इन ऑल डायरेक्शन ओनली bloodshed was there, only murder and butchering and killing you will find there, all were just crying। चारों तरफ चीख मची हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे, केवल हत्याएं, मर्डर, संघर्ष, आगजनी, गोलियों की आवाज़ें ही सुनाई पड़ रही थी चारों ओर। इसलिए वो वातावरण टेरिबल दिख रहा था और ब्यूटीफुल भी था। इसलिए W.B. ईट्स ने ये वर्ड लिखा, ए टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। एक सौंदर्य से भरा हुआ भयानक दृश्य चारों ओर नज़र आ रहा था। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स ने इस तरीके से जॉन मैकब्राइब का भी जिक्र किया। अब संयुक्त रूप से सब लोगों के जो एक कम्युलेटिव एफर्ट थे, जो संयुक्त प्रयास थे, एसोसिएटेड एफर्ट्स थे, क्या थे वो, उसको आगे के पैसेज में W.B. ईट्स डिस्क्राइब करने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस इज़ इनफ फॉर द डे। टुमारो आई विल जस्ट प्रोसीड द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू dear students, thanks a lot, and be in contact and watching my videos. Thank you very much students, thanks a lot.